बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला काफ़ी हद तक बड़ा है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो डिप्लॉयमेंट ईरान के बॉर्डर पर की गई थी, ट्रक्स थे, डिफरेंट चीज़ें थी, उनकी फ़ौज थी, उनका एक बड़ा हिस्सा ईरान के बॉर्डर से निकाल कर वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रहे हैं। और आप ये देखें कि पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब गया है उसके बाद मामलात काफ़ी हद तक मजीद ख़राब लगते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जान अचकज़ई ने ये ट्वीट किया और कहा कि अटक पर कब्जा करने के ख्वाब में आप काबुल को भी खो देंगे। यानी हमने अफगान तालिबान को जवाब ये दिया है कि आप जो प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि आपने अटक तक आना है या सारा कुछ है, तो आपकी ये भूल है कि आप अटक तक आएंगे, आप असल में काबुल भी खो देंगे। और साथ फिर पाकिस्तान ने उनको यानी इनकी जानिब से और जवाब दिया गया है कि आप किसी गलत फहमी में ना रहें कि हम जहां तक होगा हमला करेंगे। यानी हम पर अगर दहशतगर्दाना हमला होता है तो फिर हमें अगर घुसकर कार्रवाई करनी है अफगानिस्तान के अंदर तो हम करेंगे, आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। हमारे लिए एक आम पाकिस्तानी की जान पूरे अफगानिस्तान से ज़्यादा है। और साथ हमने एक और बात की है कि हम अमेरिका नहीं है, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये असल में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के वो जो बयान था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने सुपर पावर्स को यहाँ पर तबाह किया, उसका कब्रिस्तान बनाया है, तो फिर यानी उन्होंने इनडायरेक्टली कहा था कि पाकिस्तान किस खेत की मूली है। तो इस पर फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया कि हम अमेरिका नहीं है। यानी आपने ठीक है सुपर पावर को, 50 ममालिक को, उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को, तमाम चीज़ों को शिकस्त दे दी है, लेकिन हम पाकिस्तान है तो हमें ये धमकियाँ ना दें। अब हुआ ये है कि ये जो खास तौर पर आपके सामने ग्रुप आ रहा है, ये खुरासानी ग्रुप है। ये असल में इन्होंने वीडियो जारी की है और वीडियो जारी करके कहा है कि हमने बहुत ज़्यादा हमला किया है पूरी रात पाकिस्तान के ऊपर। और उन्होंने कहा है जी हमने नुकसान किया है, ये किया है, वो किया, बड़ी तादाद में उन्होंने असल में धमकियां दी। और साथ उन्होंने जो बात की है वो बड़ी अजीबोगरीब बात है। यानी वो कह रहे हैं कि अब हमने बदला लेना है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी हमारे लोग मारे गए। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने पाकिस्तान के हालात पर ही गुफ्तगू किया और कहा है कि एक तो अफगानिस्तान दहशतगर्दों को पनाह ना दे, और साथ उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान ने हमला किया वहां पर सिविलियन मारे गए हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट आई है अमेरिका की जानिब से कि उन्होंने दोनों साइड के हवाले से ऐसी स्टेटमेंट दी है जो असल में दोनों के ही खिलाफ जाती है। यानी पाकिस्तान का क्लेम है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और वो अफगानिस्तान में घुसते हैं और फिर यानी वहाँ से निकल कर फिर पाकिस्तान आते हैं और हमला करते हैं और फिर चले भी जाते हैं। और वहाँ पर अफगान तालिबान और उनकी हुकूमत और उनके निचली सतह पर उनको पनाह दिए हुए हैं। अब वो असल में ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो हमला किया उसमें आम लोग मारे गए। अमेरिका ने दोनों साइड ली हैं। उन्होंने कहा अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान ने जो हमला किया है वो सिविलियन मारे हैं। यानी आप ये देखें कि अमेरिका ने एक ऐसा बयान दिया है कि दोनों साइड की उसने साइड रखी हुई है कि जब जरूरत पड़ेगी मैं इधर भी चला जाऊंगा, मैं उधर भी चला जाऊंगा। अब हुआ ये है कि जो खुरासानी ग्रुप है इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कहा है कि चूंकि हमारे लोग मारे गए हैं और वहां पर आम लोग मारे गए हैं तो अब हमने बदला लेना है। वो कह रहे हैं कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जान के बदले जान, वो इस तरह की गुफ्तगू करे और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर तैयार बैठे हुए हैं। अब हमने यहाँ पर किसी से, उन्होंने कहा कि हम 0 पॉइंट पर आ गए। 0 पॉइंट ये होता है कि बिल्कुल आंख के सामने आप आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा वहां तक जाकर हमने अब लड़ाई की है और हमने ये बदला लेना है। हमारी मजीद फोर्सेस तैयार हैं, हम बॉर्डर के ऊपर इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयारी करके बैठे हुए हैं। और इस वक्त अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा। मजीद जो फौजें उन्होंने ईरान के बॉर्डर पर डिप्लॉय की हुई थी वो भी वहाँ से निकाल कर टैंक्स, गोला बारूद और चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लेकर आए हैं। अब हुआ ये है कि जितने ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड होती है वो सारे यहाँ पर परेशान बैठे हुए हैं कि यार ये चल क्या रहा है, ये क्या मामला है। क्योंकि देखिए एक तो फेज़ शुरू होने वाला है सेकंड, जिसमें हमने अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ से भेजना है। दूसरा, इस सारी सूरत हाल में लड़ाई का जो मामला है वो बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। अफगानिस्तान के लिए भी वो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब वहाँ पर उन्होंने असल में अपनी जो फ़ौज मोबिलाइज की है, यानी आप यकीन नहीं कर सकते कि जिस तरह अफगानिस्तान में इस वक्त उनके मीडिया पर, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और उनकी फ़ौजों पर वो असल में ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं एक बड़ी जंग के लिए।
वो बार बार कह रहे हैं कि जी हमने तो ड्यूरेंट लाइन को नहीं छोड़ना, हमने ये नहीं करना, हम तो बाढ़ यहाँ से निकाल देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि भाई आप दोबारा हमला करेंगे, दहशतगर्दी का कोई भी हमला होता तो हम अफगानिस्तान में ऐसे घुसकर कार्रवाई करेंगे जैसे हमने कल की है। हमने स्ट्राइक किया, हो सकता है हम 10-12 स्ट्राइक कर दें अगर ज़्यादा आपने हमला करवाने की कोशिश की। अब मामला ये है कि दोनों फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की साइड से भी हम हाई अलर्ट हैं और उनकी साइड से भी हाई अलर्ट है। वो असल में हमें बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि आपको हमने नहीं छोड़ना, किसी सूरत नहीं छोड़ना, और हमने आपका जो हाल करना है वो सारी दुनिया देखेगी। अब जाहिर सी बात है जब उनकी इस लेवल की धमकी है तो उनकी फोर्सेस भी इस वक्त तैयार है। इवन के ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कल जब बात की थी कि हमने तो पूरी तरह ऑर्डर जारी कर दिया हुआ है इनको कि भाई ठीक है आप हमला करें। अब असल में मामला ये है कि कहीं ना कहीं अभी तक जो सूरत हाल चल रही है कि बैकडोर चैनल से कुछ चीज़ें स्टार्ट करने की कोशिश हो रही है कि बातचीत का आगाज़ किया जाए और इस मामले को ठंडा किया जाए। ये सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी सूरत हाल कितनी देर तक रहेगी ये कुछ कहना कबल वक्त है। वहाँ दरअसल में ये जो खुरासानी फ़ौज है, ये उनका जो एक ग्रुप है खुरासानी, वो असल में कह रहे हैं कि हमने अभी लड़ाई करनी है और हमने बड़ी लड़ाई करनी है, हमने यहाँ पर चुप नहीं बैठना। अभी तक की सूरत हाल ये है कि चीज़ें काम डाउन हुई पड़ी हैं कुछ ना कुछ, यानी बॉर्डर के ऊपर, लेकिन ये कितनी देर तक रहती है, क्या मामला होता है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है कि क्या दोबारा कोई पाकिस्तान पर वो हमला करने की कोशिश करते हैं या कोई ग्रुप वहाँ से करता है तो फिर तो एक बड़ी लड़ाई का अंदेशा नजर आ रहा है। देखिए तहरीक तालिबान टीटीपी वाले कहते हैं हम पाकिस्तान में हैं तो हमने हमला करना है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनके ठिकानों पर बमबारी करें और उनको, यानी जैसे वो पाकिस्तान में उनकी एंट्री होती है वहीं पर उनको मार देना चाहिए ताकि ये सारे का सारा सिलसिला ही खत्म हो। अब अफगान तालिबान बार बार अपना मौकफ, अभी तक उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा जी ये सारे का सारा जो ग्रुप है ये पाकिस्तान में बैठा हुआ है, हमले वो पाकिस्तान से करते हैं, पाकिस्तान में बैठकर करते हैं, लेकिन ये हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं और हमें कहते हैं कि जी फलानी जगह पर ये मौजूद था, फलानी जगह पर मौजूद था, जबकि ना इनके पास कोई सबूत होते हैं, ये अपनी नाकामियाँ छुपाते हैं। और आप देखिए कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जिस तरह गुफ्तगू की है वो बड़ी सख्त गुफ्तगू थी। आम रूटीन में वो बड़े तहम्मुल से काम लेते हैं, यानी गुफ्तगू करते हो बड़े एहतियात से भी काम लेते हैं, लेकिन वो बड़े अंदाज में पिछले काफ़ी अरसे से अगर आप उनकी गुफ्तगू देखेंगे तो उनके लीडरान जो हैं वो बढ़कर एक ही बात कर रहे हैं, बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि भाई आप अगर आपने बाड़ लगाई हुई है तो फिर आप इनको रोकते क्यों नहीं हैं, तो आप ये बाड़ लगाई है तो वो एंट्री कैसे ले लेते हैं, आपके बकौल वो हमला करते हैं और अफगानिस्तान चले जाते हैं तो आप इनको फिर रोकते क्यों नहीं हैं। अब जाहिर सी बात है हमारे लिए तो फिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो जैसे ही पाकिस्तान में अफगानिस्तान से एंटर हो हमें यहीं पर अपने ही मुल्क की साइड के ऊपर स्ट्राइक करना चाहिए और उनको मार देना चाहिए ताकि ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाए। अब वो पाकिस्तान को बार बार ये कह रहे हैं कि हमें ना आप ये सुनाए फलाना ना करें, हम अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके बाद हमारी फोर्सेस तैयार बैठी हुई हैं आप पर हमला करने के लिए और हम मजीद हमला करेंगे और बड़े पैमाने पर करेंगे। अब आप ये सोचें कि कल से वहाँ अफगान तालिबान के जो जितने भी लड़ाकू या जंगजू हैं वो एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि इस ड्यूरेंट लाइन को हमने तस्लीम नहीं करना। आपको पता है कि कोई भी अफगानिस्तान का बंदा ये बात कहता है, यानी आपको पाया जाएगा कि भाई हमने इस लाइन को नहीं मानना, ये बॉर्डर जो है ये फर्जी है। जिस तरह कल मुल्ला याकूब ने भी ये बात की, उसने कहा ये जो फर्जी लाइन है, तो वो असल में कल से ये वहाँ पर जैसे वो लड़ाई करने के लिए उनकी फौजें आई तो वो बार बार चांटिंग कर रहे थे, यानी नारे मार रहे थे कि इस लाइन को हमने ख़त्म करना है, इस लाइन को नहीं छोड़ना, ये लाइन ख़त्म करेंगे तो हम जाएंगे उधर। इसीलिए तो जान अचकज़ई की जानिब से जो बात आई है वो असल में क्यों कह रहे हैं, देखिए इसमें बहुत सारी कोई पेशन गोइयाँ हैं जिसके बारे में एक लड़ाई का जिक्र है, तो वो शायद जान अचकज़ई ने इस सिलसिले के बारे में कहा कि क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हमने यहाँ से बाढ़ ख़त्म करनी है, जी हमने लड़ाई करनी है, हमने उधर जाना है, जाकर इनसे लड़ना है। तो जान अचकज़ई ने इस हवाले से कहा है कि आपका जो प्लान यहाँ पर आप बनाकर बैठे हुए हैं कि आपने अटक तक आना है, यानी अटक को आपने लेना है और उसको फतह करना है, तो ये ना हो कि उस चक्कर के अंदर आप काबुल को भी फतह कर दे। फिर उस जवाब में अफगानिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ अकाउंट से बातें आ रही हैं कि ये ख्वाब तो सोवियत यूनियन भी लेकर आया था, ये तो अमेरिका भी लेकर आया था और उसके पास तो टेक्नोलॉजी और 50 ममालिक भी साथ थे और वो वहाँ से मार मार कर गया। तो फिर इस सारी सूरत हाल में हमने क्या किया, देखिए सिराजुद्दीन हक्कानी जो उनके वजीर दाखिला हैं, जो मेन लीडर है, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था, 2 बयान, वो बड़े सख्त थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह टीटीपी का मामला हैंडल कर रहा है इससे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे,
यानी उन्होंने यहाँ तक ये बात कही थी कि आप जिस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात खतरनाक हद तक खराब होंगे। और उन्होंने कहा कि हमने, यानी असल में उन्होंने क्या बात की, वो ये बात की थी कि आप अगर अफगानिस्तान में हमला करने की कोशिश करें या प्लान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो इसे फिर आप हमारे साथ कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, तो फिर आप लड़ाई की इब्तिदा करें। और साथ उन्होंने बड़ी अजीब बात की, फिर वो असल में इनडायरेक्टली कही ना कि उन्होंने पाकिस्तान को सुना दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को हमने यहाँ से जो भेजा है वो मिठाइयाँ खिलाकर नहीं भेजा, हमने मार मार कर भुरकस निकाल कर उनका यहाँ से भेजा है। तो असल में किसको बता रहे थे? वो असल में पाकिस्तान को बता रहे थे कि हम वहाँ पर मार सकते हैं, तो हम आपको भी मारने के लिए हमारे पास कोई ऐसी ठोस वजह ना भी हो तो हम ये लड़ाई करेंगे। तो आप इस गलत फहमी में ना रहिएगा कि हमने वहाँ तक नहीं किया, वहाँ तक नहीं किया। इसलिए जानक चकजई की जानिब से ये बात कही गई है कि भाई आपने ये जो काम किया है कि हम अमेरिका नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि उनकी फोर्सेस इस वक्त बॉर्डर पर पहुंची हुई हैं और ईरान की साइड से भी जो मामला है वो काफ़ी उन्होंने फोर्सेस निकाल कर, हत्ता कि हर वक्त बॉर्डर पर उनको चाहिए होती है और ईरान से भी कभी ना कभी उनके मामला ख़राब रहते हैं। देखिए, अफगान तालिबान काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ईरान से, चाहे वो रूस से और चाहे वो चाइना से, कि उनको कोई डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। और वो एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे हो कि हमारे मुल्क में कोई ड्रोन आए, कोई जहाज़ आए या कोई आए तो हम इसको गिराएं। और पिछले काफ़ी अरसे से वो इस पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हूसियों के पास इस वक्त यानी किस लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम है कि उन्होंने अमेरिका के ड्रोन को नहीं छोड़ा। तो वो असल में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है। वो रशिया से भी बातचीत कर रहे हैं कि भाई हमें ये प्रोवाइड किया जाए ताकि हम अपनी हिफाजत करें। उन्होंने असल में जवाब पिछले दिनों पेश ये किया था कि एक हमसाया मुल्क अमेरिका को अभी तक इंफॉर्मेशन देता है और वहाँ से अमेरिका के ड्रोन जोड़कर आते हैं और आकर हमारी फ़िज़ाई हदूद की निगरानी करते हैं और वहाँ पर पूरी तरह मैनेज करते हैं, यानी स्कैन करते हैं और जासूसी करते हैं। उन्होंने जाहिर सी बात है पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अब ये नहीं पता वो किस जानिब कह रहे हैं, सेंट्रल एशिया की कंट्री किसी को कह रहे हैं, पाकिस्तान को कह रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, ये उन्होंने वाज़िया नहीं किया। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा, तो वो कोशिश ये कर रहे थे कि जिस तरह, देखिए ईरान के साथ उनके इतने ताल्लुकात है कि ईरान के एम्बेसडर ने ये बात कही है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये गज़ा में जाकर भी लड़ेंगे। हमारे अफगान तालिबान के साथ मामला बड़े तय हो चुके हैं। उन्होंने कहा जी खुदकुश बम्बार भी हैं। अब आप सोचिए ज़रा कि इतनी बड़ी बात की उन्होंने, ईरान के जो एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने कहा जी इनके खुदकुश बम्बार इस वक्त तैयार बैठे हैं। तो यानी उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क से लड़ाई हो तो ये तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारा इनके साथ मामला तय है। यानी ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान बैकडोर चैनल पर, देखिए कोई भी सफ़ीर, याद रखिएगा, इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता जब तक गवर्नमेंट की जानिब से उसको ग्रीन सिग्नल ना हो। तो उसने अगर ये बात की है तो जाहिर सी बात है अफगान तालिबान और ईरान के जो मामला हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। उनका पानी का तनाज़ा और तमाम चीज़ें, उन्होंने असल में काफ़ी हद तक चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है। अब ये बात असल में जो उन्होंने कही है कि भाई ये तैयार बैठे हुए हैं और हम जब चाहेंगे लड़ेंगे, तो इसका ये मतलब है कि वो ईरान से डिमांड भी करेंगे ये कि आप हमें हर सूरत एक डिफेंस सिस्टम दें, या आपने जिस तरह पार्ट्स दिए थे हूसियों को और उन्होंने वहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, हम भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें एक एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए कि अगर हमारे मुल्क में कोई जहाज़ आता है या कोई ड्रोन आता है तो हम इसको गिराएं। तो जाहिर सी बात, अब इस सूरत हाल के अंदर वो भी लड़ाई के मूड में है और हमने तो क्लियर कहा हुआ है कि अगर आपकी जानिब से कोई भी हमला हम पर होता है तो हम फिर ये नहीं देखेंगे कहाँ पर हमला करना है, कहाँ पर नहीं। देखिए, एक सिनेरियो समझने की कोशिश करें कि अगर दोबारा कोई टीटीपी ने हमला किया तो जाहिर सी बात है हमने उसका जवाब तो देना है। तो अगर हमने वहाँ पर जाकर इनको जवाब दिया तो फिर इस सारे मामले पर एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक बड़ी महदूद पैमाने की जंग बिल्कुल हमारे सर पर खड़ी है और ये छिड़ सकती है। और इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि एक दफ़ा महदूद पैमाने की जब जंग छिड़ती है तो फिर ये बड़े लेवल पर जाकर ही ख़त्म होती है, क्योंकि फिर कोई महदूद पैमाना नहीं रहता और इस सारी सूरत हाल में बाकी ममालिक भी अपॉर्चुनिटी देकर तैयार बैठे होते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।